आज की वीडियो में करेंगे चैप्टर 6 नाव बचाओ नाव बनाओ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, क्यों कहते मेरे क्या बस का। तो प्रश्न क्या है, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों। तो उत्तर आएगा, भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती। इसका प्रश्न, कौन बूंदे और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, कौन। उत्तर है, कागज़ की नाव बूंदे और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। नेक्स्ट है, गुल्लक बारी अपनी खोलो। प्रश्न क्या है इसका, किसकी गुल्लक बारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो इसका उत्तर है, भैया की गुल्लक बारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। तो बच्चों, हमें इमेजिन करना है कि हम नाव हैं और अपनी स्टोरी बतानी है। तो चलो लिखते हैं स्टोरी। आंसर है इसका, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मुझे बनाने पर खुश हुआ। बारिश हो रही थी, उसने मुझे पानी में बहने के लिए छोड़ दिया। मैं बहते बहते दूर निकल गई और आगे जाकर कुछ झाड़ियों में फंस गई। तब से मैं यही हूँ, मैं पानी के कारण गल चुकी हूँ और कभी भी प्राण त्याग सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो बच्चों, आपने अगर बारिश पर कोई कविता या कोई गीत सुना है तो वो लिखना है हमने। जैसे, बरखा रानी आओ तुम, रिमझिम बरसो तुम, तपती धरती प्यासी बैठी, उसकी प्यास बुझाओ तुम। सरिता तुमसे रूठ बैठी, देर लगी आने में कैसी, जल्दी से पानी बरसाओ, उसको पानी देती जाओ। ठीक है ना। ये कविता है जो हमने बारिश के ऊपर बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उसके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो बच्चों, जैसे हमने कविता पढ़ी तो क्या था कि बारिश हो रही थी, है ना, तो हमने ऐसा एक चित्र बना दिया। नेक्स्ट है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है इसका, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो हमें जो सचमुच शब्द है उसके साथ वाक्य बनाना है। पहला वाक्य है, वह सचमुच बहुत भीग गया। तो दूसरा वाक्य है, वह सचमुच ही चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो प्रश्न क्या है, पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया होगा। हमें बच्चों 7 समुंदर बतानी है जहाँ से जो बादल है वो पानी लेकर आता है। तो कौन से हैं वो 7 समुंदर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंधे महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं, वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करो। हमें बताना है कि जो बादल हैं वो सच से ही समुद्र से पानी लेकर आते हैं, वो और कैसे लेके आते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ऊपर ठंडक पाकर बादलों में बदल जाता है। बादल फिर पानी भरकर बरसने लगता है। तो कैसे बढ़ता है, जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो जो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, ऊपर जाकर वो ठंड से बादलों में बदल जाता है, तो फिर वो बादल पानी बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। जब बारिश आती है ना, कितनी प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा, सीलन होती है, जो खिड़कियाँ दरवाज़ों से पानी आता है। तो क्या करना चाहिए हमें। इसका उत्तर है, बरसात के दिनों में जब खिड़कियाँ और दरवाज़ों से पानी आता है तो वह बंद कर दिए जाते हैं।
टपकने पानी के लिए बाल्टी आदि लगाई जाती है। उनके ऊपर छज्जे बनाए जाते हैं। छत से टपकने वाली पानी को रोकने के लिए छत की मरम्मत कराई जाती है, जहाँ उस पर प्लास्टिक की चादर बिछाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो क्या होता है, बारिश होने पर मोहल्लों में पानी भर जाता है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। कचरा पानी पर तैरने लगता है। बच्चों के लिए ये मनोरंजन का समय होता है। वह इस पानी में खेलते हैं। जमे पानी के कारण आने जाने में खासी परेशानी होती है। बारिश के कारण मच्छरों का आतंक हो जाता है। कितनी परेशानी होती है ना जब बारिश आती है, गली मोहल्लों में पानी आ जाता है, हर तरफ चिकड़ ही चिकड़ होता है। और बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है ना, वो उनके लिए एक मनोरंजन हो जाता है, वो है ना, वो पानी में खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम का शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं जहाँ काम करने वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और लिखो। तो बच्चों, हमें इस कविता में से जो क्रिया वर्ड हैं उनको छांटना है, ठीक है ना, जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। तो इसका क्या है, आना, ये भी एक क्रिया है। गिरना, छाना, लाना, पढ़ना, खोलना, लड़ना, बढ़ना, चलाना, शाना, लहराना, अड़ना, हर्षाना, पाना, ये सभी वर्ड क्रिया ही हैं। ठीक है। तुमने जो क्रिया छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो बच्चों, जो हमने ऊपर जो क्रिया छानी हुई है ना, जिसमें कोई काम चल रहा है, हमें उन्हें क्रम के हिसाब से लिखना है। जैसे पहले अ क ख, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहला क्या है, अड़ना, आना, खोलना, गड़ना, गिरना, चलाना, छाना, टटोलना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना और हर्षाना। ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।